दोस्तों, राम और लक्ष्मण के वनवास का उल्लेख रामायण में मिलता है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई विभिन्न कारणों और घटनाओं का परिणाम है। इसका मुख्य आधार भगवान राम के पिता राजा दशरथ का दिया हुआ वचन और राजनीतिक एंड सामाजिक परिस्थितियां रही हैं। राजा दशरथ ने एक समय में कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। जब राम को राजा घोषित करने की तैयारी चल रही थी, तब मंथरा जो कैकेयी की दासी, कैकेयी को उकसाया गया कि वह अपने वरदानों का उपयोग करे। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और भारत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ अपने वचन के पक्के थे। वह कैकेयी के वरदान को नकार नहीं सकते थे और राम को वनवास का आदेश उन्होंने दे दिया। राम ने अपने पिता की आज्ञा और वचन की मर्यादा को निभाने के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया था। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे और अत्यंत समर्पित अनुज थे। उन्होंने स्वयं एक निर्णय लिया था कि वे राम के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने राम और सीता के साथ वनवास जाने का संकल्प ले लिया था। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा बहुत अच्छे तरीके से की और सुरक्षा का भार बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया था। यह घटना केवल एक पारिवारिक वाद विवाद नहीं थी, बल्कि इसे धर्म, मर्यादा और सत्य के आदर्श के रूप में भी देखा जाता है। राम ने वनवास को एक कठिन परीक्षा के रूप में स्वीकार किया था और यह दिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सभी कठिनाइयों को सहन करना चाहिए। यह पूरी कथा समाज में कर्तव्य, प्रेम, त्याग और आदर्श जीवन के महत्व को स्थापित करती है। राम और लक्ष्मण का वनवास केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह मानवता को एक महान संदेश देने का माध्यम था। राम ने अपने आदर्शों से दिखाया कि जीवन में सच्चाई और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जिसके कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी विनती करती थी कि वह उसके 2 उपकार का ऋणी है और उसे लगता है कि अगर वह भरत को राजा नहीं बनाता और राम को 14 साल के लिए वन को नहीं भेजता तो उसके लिए दुर्भाग्य आ जाएगा। राजा अनिच्छा से सहमत हो जाता। इसलिए राम अपनी सुंदर पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं और अपना सारा धन छोड़कर एक साधारण जीवन जीने के लिए चले जाते हैं। विवाह के 12 साल बाद 18 वर्ष की उम्र में माता सीता अपने पति प्रभु राम के साथ वनवास चली गई थी। उस समय भगवान राम की उम्र 27 वर्ष थी। जब वे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे तो 33 वर्ष की उम्र में अयोध्या की महारानी बनी थी। मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और भारत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहा था। तब राजा दशरथ को वचनबद्ध होने के कारण दोनों वचन को मानना पड़ा था। एक नियम यह भी था कि यदि कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है और वापस नहीं आता तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही कारण है कि कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। वहां पर भारी मन से लक्ष्मण सीता को बताते हैं कि यद्यपि राम को सीता की पवित्रता के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वे अपने राज्य के नागरिकों की बदनामी से डरते हैं, जिन्हें संदेश है कि सीता ने लंका में कैद के दौरान राम के प्रति विश्वासघात किया है। सीता कब गर्भवती हुई? राम और सीता की कोई संतान नहीं है और सीता अपने 30वें दशक के अंत में मां बनती हैं। इसका मतलब है कि वह कम से कम अपने प्रजनन चक्र पर नियंत्रण रखती हैं, क्योंकि वह अपने पति के सिंहासन पर सुरक्षित होने तक अपने बच्चे को जन्म देने में देरी करती हैं। यह कितना मजेदार है।
रामायण की पूरी कहानी राजकुमार राम की अपनी प्रिय पत्नी सीता को लंका के महान राजा रावण के हाथों से बचाने के लिए बंदरों की सेना की मदद से की गई यात्रा की है।